प्रकाश राजभर का, हुँ। क्योंकि सदन से लेकर सड़क तक मेरी आवाज़ को बुलंद बना के रखे हैं। कह रहे थे कि पूर्वांचल में उनका पूरा निकल रहा है छड़ी एकदम। हाँ, अब छड़ी निकल हाँ, रही है यहाँ से। पूर्वांचल में छड़ी निकलेगा यही और अखिलेश जी को अगर हम मुख्यमंत्री पिछले बना चुनाव देंगे। की बात करें, अरे जनता का गाड़ी रुख लेके है। आज बड़ा गाड़ी ठोकर खाती अरे है। गाड़ी तो हमारी नीचे हाँ, लग गई। हाँ, गाड़ी तो नीचे लग गई, आगे बस जा भी नहीं रहे हैं। कोई जैसे विधायक-विधायक को कोई देखता नहीं है, बस अपने यहाँ मतलब से मतलब काम रखते हैं। जब वोट का दिन आता है तो चले जाते हैं वोट माँगने। नहीं, राजभर समाज तो एक एक तरफ है तरफ एकदम, ओम जाएगा। प्रकाश राजभर की तरफ है हुँ। एकदम एक एक तरफ। तरफ नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं ज्ञान कोश और ज्ञान कोश का चुनावी सफ़र गाज़ीपुर में मौजूद था। अगर उत्तर प्रदेश की बात करी जाए, जो यहाँ पे हॉट सीट बनी हुई है, उसमें से गाज़ीपुर की ज़हूराबाद विधानसभा भी है। यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है। इस समय हम लोग मौजूद हैं ज़हूराबाद की गंगौली क्षेत्र में। ये गांव है, यहाँ पे राजभर बस्ती है, मुस्लिम की भी बस्ती है, सभी समाज के लोग यहाँ पे रहते हैं। अगर बात करी जाए यहाँ पे जो 2022 में कैंडिडेट हैं, तो बीजेपी से हैं कालीचंद राजभर, समाजवादी पार्टी और सुहेलदेव पार्टी से ओम प्रकाश राजभर ये अलायंस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं अगर बसपा की बात करी जाए तो शादाब फातिमा, जो कि 2012 से 17 में सपा से विधायक रही थी, उन्होंने सपा छोड़ के उनको टिकट नहीं मिल पाया, जिस वजह से उन्होंने बीएसपी ज्वाइन कर ली और बीएसपी की कैंडिडेट है। तो यहाँ हम लोगों से बात करेंगे कि जहाँ पे हम लोग अभी खड़े हैं, ये राजभर बस्ती है। तो राजभर समाज इस बार दोनों राजभर हैं, बीजेपी से भी, समाजवादी अलायंस से भी, तो वो किनके साथ जाएगा? तो यही मुद्दे पे बात करेंगे और गाँव के क्या मुद्दे हैं जिन पर युवा यहाँ का वोट करेगा? जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल कुमार राजभर है। तो राहुल, क्या लग रहा है कि अभी जिस प्रकार से आपके क्षेत्र में आप राजभर समाज से आते हैं, बीजेपी से कालीचरण और समाजवादी अलायंस से ओपी राजभर हैं, तो क्या लग रहा है कि जनता किसके साथ जाएगी? इस बार जनता हमारे देखते हैं कि इस बार छड़ी के साथ जाएगी। छड़ी के साथ। जैसा कि साढ़े 4 साल ओपी राजभर बीजेपी से रहे, बीजेपी के साथ रहे, साथ काम किया, तो आपके समाज को और आपके क्षेत्र को कोई फ़ायदा हुआ, कोई विकास यहाँ पे हुआ? जिस जिस संबंध से हमारी पार्टी जो भाजपा के साथ गठबंधन बनाई थी आरक्षण के और जातिगत जनगणना के लिए, वो पार्टी ने हमारी वो सुनी नहीं, हुँ। जिससे हमारे मंत्री ने मंत्री पद को इस्तीफा मैं दे दिया। देख रहा हूँ रोड वगैरह के भी मुद्दे आपके वहाँ, हम लोग अभी आए हैं रोड पे, कच्चा रास्ता है पूरा, रोड पे इतने गड्ढे हैं, तो ये भी सारी समस्याएँ जो हैं, मुख्य समस्याएँ, अभी तक इन पे भी नहीं कुछ हुआ। अभी कुछ नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे कोई जैसे विधायक-विधायक को कोई देखता नहीं है, बस अपने यहाँ मतलब से मतलब काम रखते हैं। जब वोट का दिन आता है तो चले जाते हैं वोट माँगने के लिए, बोलते हैं हम आपके लिए ये करेंगे, ओपी वो राजभर करेंगे। जी आए हैं यहाँ? यहाँ पे हाँ, ओपी जी राजभर जी आए हैं, हुँ। उन्हीं के द्वारा ये बनाया गया है। कच्ची भी रोड बनाया गया है। हाँ, कच्चिया रोड भी उनके द्वारा उन्हीं बनाया के गया द्वारा। है। अच्छा, व और पक्की कौन बनाएगा फिर? पक्की अब जो विधायक होंगे वही बनाएँगे। हुँ। विधायक भी तो विधायक पद के भी दावेदार यहाँ से दावेदारी वही कर रहे हैं, ओपी हाँ, राजभर ओपी खुद राजभर ज़हूराबाद सीट से चुनाव लड़ रहे 377 हैं। जोराबाद। जी, तो क्या लगता है राजभर समाज, क्या लगता है बटेगा या एक तरफ ही जाएगा? नहीं, राजभर समाज तो एक एक तरफ है तरफ एकदम, ओम जाएगा। प्रकाश राजभर की तरफ है हुँ। एकदम एक एक तरफ। तरफ जाएगा। कालीचरण जो हैं, क्या वो वोट काटेंगे ना? नहीं, कालीचरण का कुछ नहीं है यहाँ पे एकदम। हुँ, है नहीं, तो सिर्फ सादा फातिमा जी हैं हुँ। और ओम प्रकाश राजभर। 2 के बीच में 2 के बीच में अगर लड़ाई है, कालीचरण यहाँ पे एकदम एक कुछ भी नहीं है। मोदी योगी फैक्टर का फ़र्क नहीं पड़ेगा, कुछ वो नहीं फ़र्क बीजेपी से पड़ेगा, लड़ रहे यहाँ पे हैं चुनाव। 377 हाँ, जहुराबाद के सीट पे हुँ। आपको बीजेपी एकदम 1% भी नहीं है। यहाँ पे अगर बात करें तो हुँ, बीएसपी और सपा अलायंस सपा की है, हाँ, टक्कर है। जी टक्कर चाचा, है। क्या नाम है? हाँ, नाम क्या है आपका? विक्रम राजभर। तो क्या लग रहा है चाचा गाँव का माहौल कि किस तरफ अरे जनता का गाड़ी रुख लेके है? आज बड़ा गाड़ी ठोकर खाती अरे है। गाड़ी तो हमारी नीचे हाँ, लग गई। हाँ, गाड़ी तो नीचे लग गई, आगे बस जा भी नहीं रहे हैं। हाँ, तो हुँ, हम लोग तो बदलाव के लिए फिर क्या करेंगे? हम लोग अपना झंडे पर चलेंगे। हुँ, हाँ, छड़ी पर। छड़ी पर चलेंगे। यस सर। छड़ी पे तो आप पिछले 5 साल भी चढ़े, चल कुछ हम 20 निराशा साल से नहीं हुई? चल अच्छा, 20 अच्छा। साल से चल रहे हुँ। हैं, 20 अच्छा, साल। निराशा नहीं हुई आपको कि ओपी राजभर जी ने बोला था बीजेपी से कुछ उन्होंने उम्मीदों के साथ अलायंस करा, हाँ, वो काम आपके नहीं हो पाए, फिर उन्होंने नहीं, पार्टी चेंज कर ली अबकी से, मतलब सही है। गठबंधन चेंज कर लिया। हाँ, सब चेंज कर रहे हैं लोग, हुँ, सभी चेंज कर रहा है। हुँ। सदा अच्छा, फातिमा कालीचरण राजभर जो हैं, जी सर। उनका क्या लगता है, कोई उम्मीद है इधर से? नहीं है, नहीं राजभर है, समाज उनको अपनाएगा? नहीं, हुँ, नहीं। 10 वर्ष रहे हैं, क्या किए हैं? हुँ। बोलिए?
आप बताइए आपके क्षेत्र में काम वगैरह किए नहीं कुछ करे? नहीं किया, कोई नहीं किया है। अच्छा, कोई काम नहीं करे। काम रुक रहा, आप बताइए। आप आ रहे हैं, आप बताइए। क्या नाम है? सर सोनू राजभर। तो क्या लग रहा है माहौल? यहाँ पे छड़ी निकल रही है। छड़ी निकल रही है। जी। हम लोग किन मुद्दों पे वोट करेंगे? युवा हैं आप, हाँ? जैसे आपने बताया छड़ी निकल रही है, तो कौन से आपके वो मुद्दे हैं जिनकी वजह से आप छड़ी को हम वोट लोग यहाँ करेंगे? से छड़ी को निकालेंगे और अगला संसद में उनको भेजकर कि हम लोग को कुछ आकर पहले यहाँ से जाकर कुछ हम लोग को आरक्षण मिले, ताकि हम लोग भी कहीं अरे सरकारी नौकरी 5 कर साल सकें। विधायक भी रहे ओपी राजभर यहाँ के। जी, जी। तो आप उनके समाज के ही लोग हैं, राजभर वो भी है, राजभर आप भी, लेकिन उस हिसाब से लग नहीं रहा है कि गांव में 1% भी विकास हुआ है। जी, मानते हैं इस जी। बात से आप? जी। तो इसमें कहाँ कमी रह गई? कमी कुछ नहीं रहा, मतलब ये हुआ कि वहाँ बीजेपी में 4 साल रहे, हम्म वहाँ अपने आरक्षण माँगे, हम्म वहाँ आरक्षण उनको नहीं मिला, वो हम्म पार्टी छोड़ दिए। हम्म फिर अपना आकर अपने दम पे अपने सत्ते पर हम्म इस बार चुनाव निकल रहा है तो क्या लग रहा है समाजवादी पार्टी जो ओपी राजभर जी के उनसे गठबंधन से। गठबंधन में उनके जो शर्त रखी गई है उस पे काम होगा? जी, जी, एकदम। हम्म, करा तो 5 साल पहले इसलिए बीजेपी के साथ भी गया था ना तो गठबंधन। सही है। सही है। फिर स्टॉप आओगे फिर वो बदलेगा। फिर होगा। हम्म हाँ, 100 गो कसाई एगो के का बसाई। तो अभी भी नहीं उम्मीद है आपको कि कुछ होगा? होगा, हम्म होगा। जी अखिलेश बैठेगा तो होगा। हाँ। यस सर। जी पूर्वांचल में जी नाम क्या है आपका? पहले नाम आनंद बताइए। आनंद कुमार राजभर जी तो क्या कह रहे थे आप? कह रहे थे कि पूर्वांचल में उनका पूरा निकल रहा है छड़ी एकदम। हाँ, अब छड़ी निकल रही हाँ, है यहाँ से। पूर्वांचल में छड़ी निकलेगा कहीं और अखिलेश जी को अगर हम मुख्यमंत्री पिछले बना चुनाव देंगे। की बात करें 2017 की, तो राजभर और बीजेपी लहर, क्या इसका दोनों का फायदा मिला था? अगर इस बात को देखा जाए, 17 का जो चुनाव था उसमें मोदी योगी लहर और दूसरी चीज है आपका राजभर समाज एक साथ आया था, उसका फायदा। लेकिन क्या सपा के साथ पूर्वांचल में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी वही कारनामा कर पाएगी? जरूर हम्म, एकदम करेगी जो जो 2017 में थी। हम्म, जिस तरह लहर था बीजेपी और छड़ी का, हम्म, उसी तरह इस बार भी लहर है, उससे दोगुना लहर है। हम्म। पूर्वांचल में उससे दोगुना लहर है जो सपा और इसका अगर छड़ी का। 5 साल आपके क्षेत्र से ओपी राजभर जी विधायक रहे, हाँ। काम वगैरह करें, काम वगैरह करें, उन्हीं के द्वारा माध्यम से एक बिगा है, रोड भी बिगा है। यहाँ से रोड नहीं था, ये रोड नहीं था पहले? नहीं था। हाँ। यहाँ आने जाने के लिए बहुत परेशानी हो रही थी हम लोगों को। हम्म। ये पूरा ये इतना पक्की अभी भी नहीं बनी रोड? पक्की अभी नहीं बनी? पक्की बनेगी। हम्म, पहले तो लकीर तो खिंचा जाए, लकीर तो खिंच गई। हम्म, लेकिन तब तक क्या हुआ कि इस्तीफा ले लिए। हम्म। इस्तीफा लेने के बाद अब इस्तीफा ले लेंगे तो फिर ये काम नहीं रुक न जाएगा। तो सपा के साथ जो गठबंधन हुआ, इसको मानते हैं कि अब की से जो है गठबंधन में जो सुहेलदेव समाज पार्टी के दावे थे उन पे समाजवादी पार्टी काम करेगी? जैसे एक सबसे बड़ा मुद्दा आ रहा है जाति जनगणना, तो ये क्या लगता है हो पाएगा? जरूर होगा, जातिगत जनगणना होना चाहिए हम्म, और होगा भी, क्योंकि हम्म, आगे भी ऊपर के भी उस टाइम में जो 2017 में कहे थे योगी आदित्यनाथ हम्म, जी, तो उन्होंने इस बात को नहीं कहा था कि हमने जातिगत जनगणना करवाएंगे। हम्म, लेकिन ये खुलकर बोल रहे हैं हमारे जो अखिलेश यादव जी हैं, वो खुलकर बोल रहे हैं कि नहीं, इस बार सरकार बनेगी तो हम जातिगत जनगणना जनगणना करवाएंगे। और उस जातिगत जनगणना के हिसाब से जो जितना जो भी, जैसे जो ओबीसी के होंगे, जो जैसे जैसे जाति पे अपना सीट बनेगा, वैसे वैसे आरक्षण अगर मिलेगा। अब मैं बात करूं आपके गांव के आसपास के गांव के, यहाँ पर अगर राजभर समाज की बात करी जाए तो लमसम कितना वोट होगा? हमको तो अनुमानित नहीं है वैसे, 70,000 वैसे करीब। 70,000 वोट है हाँ। अगर, तो क्या लगता है कि कितना बटेगा कि दो पार्टियों से दोनों राजभर? यहाँ पे वोट बटेगा नहीं हम्म, पूरी तरह, बहुत बटेगा तो मान के चलिए 6%, 6 या 7% बटेगा। बाकी सब छड़ी पे। और यहाँ पे यादव यादव बिरादरी भी है, हम्म। जो कि पूरा सपा पे सपोर्ट कर रही है, छड़ी पे आएगी। क्या शादाब फातिमा के बीएसपी में जाने से ओपी राजभर जी को दिक्कत हो सकती है? क्योंकि बीएसपी से गई है, मुस्लिम वोट कटेगा। मुस्लिम वोट कटेगा नहीं, मुस्लिम बल्कि सपोर्ट कर रहे हैं हम्म, हमारे यहाँ। हम लोगों के सपा सपा में पूरी तरह सपोर्ट कर रहे हैं, छड़ी का भी सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं हम्म। कि आरक्षण मिलेगा तभी आगे कोई काम होगा। जी क्या नाम है? जितेंद्र राजभर। क्या मुद्दे हैं जिन पे वोट करेंगे आप? मुद्दा तो बहुत बढ़िया अब अच्छा है इस समय ओम प्रकाश राजभर का, हम्म, क्योंकि सदन से लेकर सड़क तक
मेरी आवाज़ को बुलंद बना के रखे हैं। हुँ। हमको उनको भूलना नहीं चाहिए। हुँ। अधिकतर काम तो तो विकास के तौर पे कालीचरण भी कर रहे हैं। अरे 10 साल वो कालीचरण रहे, कुछ नहीं विकास के तौर पर लौका, कुछ नहीं लौका। और हमारे ओम प्रकाश राजभर ने कोरोना से लेकर आज तक 6 करोड़ 82 लाख अपने निधि से पूरा हुँ। पैसा खर्च किए। हुँ। अच्छा ये बताइए कि जब से ओपी राजभर यहाँ से विधायक बने, आपके क्षेत्र जी, में लगातार आते जी, रहते हैं, जी, आप जी। लोगों से संपर्क में रहते हैं? जी, संपर्क में हुँ। रहते हैं, बराबर रहते हैं। हुँ। उनका उनके ऊपर कॉल जाता है, तुरंत हम हमारे तरफ आ जाते हैं वो। जी। हुँ। ये ये गाँव था गंगोली गाँव और यहाँ पे हम लोगों ने राजभर समाज के लोगों से बात करी और उनका कहना यही है कि इस जगह से जितना वोट है वो ओपी राजभर को ही जाएगा। कालीचरण यहाँ से कुछ परसेंट ही वोट काट पाएँगे तो सीधा मुकाबला यहाँ पे जो हमें देखने को मिल रहा है वो समाजवादी पार्टी अलायंस वर्सेस बहुजन समाज पार्टी के बीच में देखा जा रहा है।